phases of circular flow. There are three main phases of circular flow, याद रखिए. पहला फेज है प्रोडक्शन, सेकंड फेज है इनकम एंड थर्ड फेज है एक्सपेंडिचर. ये तीन फेज है और ये तीन फेज के मदद से ही मैं बता सकता हूँ कि तीन मेथोडोलॉजी बनी है. राइट. आप जब नेशनल इनकम फाइंड करते हो तो प्रोडक्शन के जरिए करते हो, इनकम के जरिए करते हो और एक्सपेंडिचर के जरिए भी हो सकता है. याद रखिए प्रोडक्शन होने से ही इनकम आएगी लोगों के पास. राइट. क्योंकि अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो इनकम नहीं बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो ही लोग खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे. और एक्सपेंडिचर किस पे करेंगे? गुड्स पे ही तो करेंगे. कहने का मतलब वो लोग डिमांड करेंगे गुड्स की और उससे ही सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा. सो दे आर इंटर रिलेटेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन. प्रोडक्शन गिव्स rise to the income. If there is more production, there is more income. If there is more income, there is more expenditure, and more expenditure means again more production. Right? This goes on and on and on. ये चलता रहता है. Right? Are you getting this? Let's understand. थोड़ा अच्छे समझते हैं उसको. प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम. प्रोडक्शन से क्या आती है? इनकम आती है. एंड इनकम गिव्स राइज टू द डिमांड. और इनकम ही डिमांड लाती है गुड्स सर्विसेज की, जिससे क्या होता है? दैट गिव्स राइज टू द एक्सपेंडिचर. और एक्सपेंडिचर होने से फर्दर प्रोडक्शन होता है. तो ये सर्कुलर फ्लो साइकिल में चलता रहता है. द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट थ्री रिलेटेड फेजेस. यही आपको तीन फेजेस बताते हैं. राइट. और यही तीन फेजेस तीन मेथोडोलॉजी में भी तब्दील हो जाएगी आगे जाके. इट विल बी कन्वर्टेड इनटू थ्री मेथड्स. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, दैट इज इनकम. बिकॉज इनकम होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही होता है. लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. और तीसरा जो चीज है वो डिस्पोजिशन है. यानी ये जो पैसा जो इनकम के तौर पे लोग लेके जाते हैं उसी को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, खर्च करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल डिस्पोजिशन. दे ऑल आर इंटरलिंक्ड इन अ सर्कुलर फ्लो. याद रखिए ये तीनों तीन चीज सर्कुलर फ्लो में इंटरलिंक्ड है और जो आप फिगर में देख सकते हो अच्छे से. सो सर्कुलर फ्लो, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. Production gives rise to income, income gives rise to expenditure, and expenditure give again rise to the production. This goes on and on. पर याद रखिए इसमें मतलब ये नहीं है कि ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. नहीं. All the three activities go simultaneously. तीनों तीन साथ में जाती है. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको सर्विस दे रहा हूँ. सो यू कैन से दैट आई एम डूइंग प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, बट एट द सेम टाइम लाइट चालू है, पंखा में यूज कर रहा हूँ, फैन चालू है, तो मैं कंजम्पशन भी कर रहा हूँ, यानी एक्सपेंडिचर भी कर रहा हूँ मैं, कहने का मतलब. राइट. सो हो सकता है कि दो तीन चीज साथ में साइमल्टेनियसली जा सकती है. इट डजंट मीन्स कि पहले प्रोडक्शन होगा उसके बाद ही इनकम आएगा उसके बाद ही एक्सपेंडिचर. नहीं. इकोनॉमी में काफी लोग होते हैं जो एक साथ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, उसके साथ कंजम्पशन भी कर रहे होते हैं, उसके साथ इनकम भी कमा रहे होते हैं. रिमेंबर दिस थ्री फेजेस गोज ऑन साइमल्टेनियसली, साथ में जाते हैं. समझते हैं उसको. प्रोडक्शन फेज पीछे लाइट मैंने कर दिया है डायग्राम को, तो आप पीछे डायग्राम बैकग्राउंड में देख सकते हो. प्रोडक्शन फेज लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी. वो आपको दिखाता है कि कैसे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में. इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेज लीड्स टू जनरेशन ऑफ फैक्टर इनकम. इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन फेज आपको दिखाता है कि फैक्टर इनकम कैसे जनरेट होती है, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट कैसे जनरेट होती है. और एक्सपेंडिचर या डिस्पोजिशन फेज आपको ये दिखाता है कि स्पेंडिंग कैसे होता है, लोग खर्च क्या करते हैं और कैसे करते हैं. नॉर्मली लोग दो ही चीज पे खर्च होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. कंजम्पशन यानी गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और ये तीनों तीन फेजेस या तीनों तीन एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चलती रहती है बिजनेस में. दिस एक्सपेंडिचर लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन. खर्चा होने से वापस प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन होने से वापस इनकम आती है. The three process goes on simultaneously. जैसे मैंने बोला कि ये तीनों तीन simultaneously चलती ही रहती है. Attempts have been made by the various economists to measure national income in terms of
थ्री फेजेस, तीनों तरह से आप नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हो। तीनों तरह से यानी प्रोडक्शन निकाल के यानी वैल्यू एडेड मेथड है, इनकम देख के लोगों की तो इनकम मेथड है, और एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर मेथड है। मैं एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि क्योंकि ये पूरा इकोनॉमी सर्कुलर मैनर में है, सर्कुलर फ्लो में है, तो किसी की इनकम किसी का एक्सपेंडिचर होगा और किसी का एक्सपेंडिचर किसी की इनकम बढ़ेगी। जैसे एन एग्जांपल, मुझे सैंडविच खाने की मन हुई तो मैं सेंटर पॉइंट पे गया, सैंडविच खाया। सैंडविच खाया यानी क्या होगा, आई हैव पेड मनी, जैसे मैं पे करूंगा तीनों तीन चीज हो जाएगी। इफ आई पे तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मेरा एक्सपेंडिचर और सामने वाले का इनकम। और इनकम कैसे आएगा, क्योंकि उसने सैंडविच बनाई तो तीसरा प्रोडक्शन भी हो गया। आर यू गेटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की सैंडविच क्या है तो 100 रुपीज मेरा खर्चा हुआ, सामने वाले का वही 100 रुपीज इनकम हुई, और किसी ने मुझे ये सैंडविच दी तो उन्होंने 100 रुपीज की सैंडविच बना के दी मुझे, कहने का मतलब, राइट? तो इकोनॉमी में देखने जाए, हम ओवरऑल देखने जाए तो तीनों तीन एक्टिविटीज वो पूरी इकोनॉमी में हो गई एक ही साथ। और ऐसी एक में नहीं, काफी सारी बिजनेस में ऐसी एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली होती रहती है, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर एंड इनकम। समझ में आ रहा है ये? यस, क्लियर हो रहा है फेजेस? Yes, sir. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो इज सर्कुलर फ्लो मूव कैसे करता है। लेट्स अंडरस्टैंड द सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। मान लेते हैं कि इकोनॉमी क्लोज है। क्लोज होने का मतलब हम फॉरेन ट्रेड नहीं कर रहे, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे, हम जहां पे है वहां पे ही है। और ये समझ लो एक ऐसी इकोनॉमी है जहां आइलैंड इकोनॉमी है, जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ 20-25 लोग रहते हैं। तो वैसी इकोनॉमी को क्या बोलेंगे हम, क्लोज इकोनॉमी, बिकॉज उनका ना ही कोई फॉरेनर्स के साथ ट्रेडिंग हो रहा है, कुछ भी नहीं है। सो ऐसे टाइम पे क्या होगा, हाउ द इकोनॉमी विल रन, और कैसे इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो चलेगा। समझ लो कि एक हाउस होल्ड है जहाँ पे घर है, और दूसरे प्रोड्यूसर्स जिसको फर्म है। प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। और एट द सेम टाइम ये जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे तो आएगा कहाँ से, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो तो हाउस होल्ड से ही आएगा ना। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये तो हाउस होल्ड ही देता है। तो हाउस होल्ड देगा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर टू द फर्म सेक्टर। और फर्म सेक्टर क्या करेंगे, उसके सामने पेमेंट करेंगे, फैक्टर पेमेंट करेंगे, जिसको हम फैक्टर पेमेंट बोलते हैं, राइट? यानी अगर हाउस होल्ड लैंड देंगे तो वो लोग रेंट देंगे हमको, हाउस होल्ड को लेबर प्रोवाइड करेगा तो फर्म सेक्टर उनको वेजेस देगा, वो कैपिटल यानी पैसा देगा तो वो उस पर ब्याज देगा। एंड डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर अगर वो देगा हाउस होल्ड सेक्टर, क्योंकि आते तो हम घर से ही ना, हाउस होल्ड सेक्टर से, तो क्या देगा फर्म सेक्टर, प्रॉफिट। So this is what how it happens. Household provides a factor services, real flow. Factor services यानी land, labor, capital, entrepreneur to firm sector. तो फर्म सेक्टर क्या करेगा, इन टर्न दे विल प्रोवाइड अ फैक्टर पेमेंट्स, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इन सिमिलर मैनर प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, और वो किसको देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, राइट? तो हाउस होल्ड सेक्टर को भी सामने देना पड़ेगा ना, दे विल प्रोवाइड अ मनी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। सी हाउ ब्यूटीफुली द सर्कुलर फ्लो गोज ऑन। अगर आप देखोगे रियल में तो इनर सर्कल जो दिख रहा है ना आपको, क्लॉकवाइज जो जा रहा है, उसमें रियल फ्लो हो रहा है, दिख रहा है आपको? और आउटर सर्कल अगर आप देख रहे हो तो मनी फ्लो हो रहा है उसमें, एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ऊपर के बाजू अगर हम देखें ध्यान से तो उसमें कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है। नीचे की बाजू हम देखें तो उसमें फैक्टर सर्विसेज और उनके पेमेंट की बात की गई है, राइट? So this is how the circular flow will go on.
बट दिस सर्कुलर फ्लो हम जो समझ रहे हैं वो सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी में समझ रहे हैं। एक्चुअली आइडियली ऐसे कोई इकोनॉमी नहीं होती, पर यस, आप केमन आइलैंड चले जाओ, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशन में अमेरिका से 3000 माइल दूर एक आइलैंड है केमन आइलैंड्स, तो उसमें ऐसी ही इकोनॉमी चलती होगी ना, वहां का मनी होगा, वहां पे सिर्फ हाउस सेक्टर और फॉर्म सेक्टर ही होंगे, और वो आइलैंड पे एक दूसरे के साथ ट्रेड ही करते होंगे और तो कुछ करते नहीं होंगे, राइट? दिस हैपेंस। नाउ टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी को समझते हैं अच्छे से। To present the flows of the income and expenditure, the economy is divided into two sectors. हमको अगर income and expenditure को अच्छे से समझना है तो पूरी इकोनॉमी को हम दो सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, हाउस सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। दो ही सेक्टर, एक है हाउस और दूसरा है फर्म। इट्स अ मॉडल ऑफ प्राइवेट क्लोज इकोनॉमी। ये मॉडल किसका है? एक प्राइवेट इकोनॉमी का, क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है ये, राइट? यानी इकोनॉमी क्लोज्ड है। The figure shows the circular flow in two sector economy. ये फिगर आपको दिखा रहा है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो हो रहा है। यस बेटा, शुभ बताइए, कोई डाउट? नो सर, नो सर। Okay. The upper half shows the factor market and the lower half shows the product market. Right? यहाँ पे आपको फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट दोनों अलग अलग डिवीजन में दिख रहे हैं। ईच मार्केट जनरेट्स टू फ्लोस। हर एक मार्केट दो फ्लो लेता है। एक मार्केट जो है ऊपर की बाजू वो रियल फ्लो, गुड्स का फ्लो दिखा रहा है, और दूसरी बाजू मनी फ्लो। और मनी फ्लो आपने देखा ध्यान से, मनी फ्लो कैसी लाइन में है? ब्लू लाइन में दिखाई देगी, राइट? वो मनी फ्लो दिखा रहा है। हर एक सेक्टर में कोई बायर है, कोई सेलर है। जैसे कि अगर फैक्टर मार्केट में देखें तो बायर कौन है? फर्म बाय करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हाउस होल्ड देता है। जबकि गुड्स मार्केट में देखें तो बायर कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर बाय करता है और फर्म देता है। तो समझते हैं फीचर्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड फीचर्स ऑफ फर्म सेक्टर। दोनों के फीचर्स हम समझते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम बात करें, सो दे आर द ओनर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हो आप, राइट, पूरे देश में, उसके ओनर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड होता है, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कौन देता है? हाउस होल्ड ही देता है। सो दे आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर वो कौन सी होती है? तो लैंड पे रेंट, लेबर पे वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। यानी ये सब ऐड होता है, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। एंड याद रखिए, they are the consumers of the goods and services, that is consumption expenditure and investment expenditure। जो भी वो होता है उनका कंज्यूमर्स यही होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, वो कंज्यूम खुद करते हैं, राइट? सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। नाउ लुक एट फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर। वो क्या करते हैं? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स कौन है? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हायर कौन करता है? लेता कौन है? फर्म सेक्टर। They produce and sell goods and services to the household and receive the income from them. वो goods and services को प्रोड्यूस करता है और बेचता है और उससे उनको इनकम मिलती है, राइट, फर्म सेक्टर को। एंड थर्ड, दे मेक द फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस सेक्टर। ये फैक्टर पेमेंट्स हाउस सेक्टर को करते हैं, राइट? फैक्टर पेमेंट्स का मतलब वही सब, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। So these are the features of household sector and the firm sector. But this is in the two sector. अगर आगे हम देखेंगे 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी भी, तो उसके अंदर भी ये फीचर्स तो सेम ही रहेंगे, बस थोड़े बहुत बदलेंगे, राइट? तो हम आज एक और चीज समझ लेते हैं, टू सेक्टर मॉडल विथ फाइनेंशियल सिस्टम। इकोनॉमी अगर छोटी है, जैसे इकोनॉमी अगर लेट्स से 10, 15, 20, 25 या 50 लोगों की है, तो टू सेक्टर इनफ है। और समझ लो कि यही इकोनॉमी बड़ी हो जाती है, यही इकोनॉमी में 1000 लोग आ जाते हैं, तो अभी फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा मोबिलाइज कैसे करेंगे? पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर तो रहेंगे ही, और ये चीज तो बाकायदा वैसे ही रहेगी कि हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देंगे, सामने फैक्टर पेमेंट मिलेगा उनको।
वैसे ही फर्म सेक्टर गुड्स सर्विसेज देखिए सामने एक्सपेंडिचर हाउस सेक्टर करेगा, ये बात तो तय है, ये ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आ जाएगी, मनी एंड फाइनेंस, यानी बैंक सेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही बैंक सेक्टर आता है उसका मतलब ये होता है कि अगर दोनों के पास एक्सेस सेविंग है, फर्म सेक्टर के पास या हाउस सेक्टर के पास, तो वो कहाँ पे डालेंगे सेविंग्स? बैंक सेक्टर में या फिनेंस सेक्टर में डालेंगे, फिनेंशियल सिस्टम सेक्टर में जाएगी। और अगर जरूरत है दोनों को तो दोनों बोरो भी करेंगे। तो ये एक चीज नहीं आ गई, यानी सेक्टर तो दो ही है पर फिनेंशियल सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। तो अगर टू सेक्टर मॉडल विद फिनेंशियल सिस्टम अगर है तो फिनेंशियल सिस्टम के भी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने पड़ेंगे। याद रखिए, फिनेंशियल सिस्टम इज एसेंशियल फॉर वर्किंग ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी को काम करवाने के लिए फिनेंशियल सिस्टम बहुत ही जरूरी है। फिनेंशियल सिस्टम आर इंटरमीडिएटरीज बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी सेव करेगा उसका पैसा फिनेंशियल सिस्टम रखेगा, और जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसको लैंड करना है, जिसको पैसा बोरो करके कुछ काम करना है, उसके लिए भी फिनेंशियल सिस्टम हेल्प करेगा, क्योंकि उसका काम ही ये है, उसका बिजनेस ही है। बैंकिंग का बिजनेस क्या होता है? ब्याज पे पैसा लो और ब्याज पे पैसा दो। तो वो सेवर्स के पास से ब्याज पे पैसा लेता है कम दाम पे, और जो इन्वेस्टर्स है उसको, यानी कि जो बोरो करना चाहते हैं, उनको ज्यादा दाम पे देता है। इसके भी कुछ फीचर्स समझ लेते हैं। ऑल सेविंग बाय द हाउस होल्ड गो टू फाइनेंशियल मनी मार्केट। जो भी सेविंग करेगा हाउस होल्ड, वो कहाँ जाएगा? फिनेंस सिस्टम, या फिर जिसको बोलते हैं मनी मार्केट, राइट, पैसे के मार्केट में जाएगा। एंड फिनेंशियल मार्केट ये क्या करेगा? फिनेंशियल मार्केट इसका इन्वेस्ट इज मनी बाय लैंडिंग आउट टू द फर्म्स। वो ज्यादातर लोग सेविंग हाउस सेक्टर से ही आते हैं, ज्यादातर। ऐसा नहीं है कि फर्म सेक्टर नहीं आता है, पर आता है। बस ज्यादातर अगर पैसा अगर हम देखें तो हाउस सेक्टर से आता है। और ये पैसा लैंड किसको जाता है? बोरोइंग कौन करता है इसका? लैंडिंग आउट टू द फर्म्स। नाउ दिस फर्म्स नीड्स मनी टू फाइनेंस अ न्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। इनको भी पैसा चाहिए नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लांट और इक्विपमेंट्स के अंदर। इन दिस केस, अगर ये केस में हम देखेंगे, लीकेजेस आर सेविंग्स बाय हाउस होल्ड। लीकेज क्या होता है? सेविंग होता है, राइट। सेविंग करेंगे लीकेज हो जाएगा। पर यही लीकेज को अगर हमको गैप फिल कर देना है तो क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू हैव इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हमको पता है इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है उसके सामने, राइट। यानी सेविंग अगर होता है इकोनॉमी में, याद रखिए, तो गलत है, उसके सामने इंजेक्शन होना चाहिए। और यही काम करने के लिए फिनेंशियल सिस्टम बीच में है। वो जो सेव कर रहा है ना, जो बंदा, उसके पास सेविंग ले लेते हैं, और किसको दे देंगे? जो इंजेक्शन करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, जो प्रोडक्शन करना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उसको दे देते हैं। समझ में आ रहा है? हम थ्री सेक्टर मॉडल आज नहीं कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।